तो कैसे हैं आप लोग? तो आज की लाइफ़स्टाइल की बात करें, आज के दिन की बात करें, तो आज सुबह मैं 7 बजे उठता हूँ एंड देन उसके बाद मेरी कुछ पर्सनल हाइजीन वगैरह उसको कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी यूनिफ़ॉर्म धोता हूँ। यूनिफ़ॉर्म धोने के बाद सीधा ब्रेकफ़ास्ट एंड देन आज पूरा दिन वेस्ट ही हुआ एक तरीके से अगर कहा जाए। और एक और चीज़ आपके साथ अगर मैं पर्सनल टॉक करूँ एक तरीके की अपने बारे में बताऊँ आपको कि हाउ वाज माय सिचुएशन, हाउ आई एम फीलिंग नाउ। मैं क्यों बार बार आरडीसी की इतनी सारी मेमोरीज़ की वीडियोस पोस्ट करते रहता हूँ इंस्टाग्राम पे? क्यों? क्या मिलता है मुझे ये सब करके? व्हाट? कुछ नहीं मिलता, राइट? और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं आपको अगर बताऊं तो ये वीडियो ख़त्म ही नहीं होगी। आरडीसी, व्हाट इज़ आरडीसी? रिपब्लिक डे कैंप, राइट? इसकी फुल फॉर्म तो आप सभी ने सुनी होगी। क्यों जाता है बंदा आरडीसी? आरडीसी जाने के लिए सबसे पहले जेकेएनएल डायरेक्टरेट के अंदर आपको एनटीए के अंदर जाकर फेजेस को पार करना होता है। ये सब सुना है आपने? उससे भी पहले आपको अपनी अपनी यूनिट में जाकर ट्रायल देना होता है। ओके, ट्रायल देने के बाद वहाँ पर बंदे को सेलेक्ट किया जाता है और उन बंदों को आगे कैंप के अंदर भेजा जाता है, राइट? कैंप के अंदर क्यों भेजा जाता है? ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हों और आगे दिल्ली की तरफ बढ़ें। जो बंदा 7 फेजेस क्लियर कर जाए उसकी आरडीसी पक्की, राइट? यही सुना है। और इसके अंदर कितने इवेंट्स होते हैं? कर्तव्य पथ, केपी भी बोलते हैं जिसको, गार्ड ऑफ ऑनर बोलते हैं जिसको, कल्चर इवेंट होता है इसके अंदर, पीएमआर होता है, पीएम रैली, और अलग अलग इवेंट्स होते हैं जो हमारी डायरेक्टरेट के अंदर नहीं प्रोवाइड किए जाते, जैसे हॉर्स राइडिंग और भी शूटिंग वगैरह के कैंप्स होते हैं, ड्रोन कैंप्स होते हैं वगैरह वगैरह। वो दिल्ली के अंदर नहीं लिए जाते, यहाँ पे जेकेएनएल डायरेक्टरेट के अंदर। सो अगर हम अपनी जर्नी की बात करें, आरडीसी की अगर जर्नी की बात करें, आरडीसी की जर्नी के अंदर सबसे पहला रूल हमेशा डिसिप्लिन में रहो। जो बंदा अनडिसिप्लिन कार्रवाई करेगा उसको आरडीसी की से बाहर निकाल दिया जाएगा। और बाकी बात रही वहाँ पे काम करने की, काम काफ़ी कराते हैं वो लोग। क्यों करवाते हैं? अपने फिटनेस के लिए, वहाँ की हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, हमारे पॉइंट्स बढ़ें, इसीलिए काम करवाया जाता है। बाकी बात रही इवेंट्स की, इवेंट्स में कैसा कंपटीशन होता है? इवेंट्स के अंदर भी काफ़ी ठीक ठाक कंपटीशन होता है, पर मैक्सिमम जोर दिया जाता है किस पे? कल्चर पे। कल्चर ही सबसे फ्रंट में रखा जाता है उनको। क्यों? क्योंकि वो कल्चर है, उनको कुछ नहीं आता। क्यों रखा जाता है ऐसा? इतना भेदभाव क्यों? जब केपी को कुछ नहीं बोलते, पीएमआर को कुछ नहीं बोलते, गार्ड ऑफ ऑनर को कुछ नहीं बोलते, तो कल्चर को क्यों बोलते? कल्चर ही क्यों करे वो काम जो आप काम कल्चर का नहीं होता? बताएगा कोई मुझे? नहीं बता सकता। बाकी बीच कैंप में भी कमांडर सर आए हमसे मिलने, वहाँ पर एडीजी सर आए मिलने के लिए। काफ़ी मज़े किए हमने, पर जो टाइम हमने एनटीए के अंदर स्पेंड किया था वो टाइम हमने दिल्ली में जाकर स्पेंड नहीं किया। वहाँ पे जाके हमने सोचा था मज़े करेंगे वहाँ पे, पर ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर। हमने कोई मज़े नहीं किया वहाँ पर। बस बात थी वहाँ पे किस चीज़ की? सफाई की तो थी ही, चलो वहाँ पे एक तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करने की। फॉर एग्जांपल वहाँ पर आप लोग बैरक के अगर बाहर जाओगे तो बड्डी के साथ ही जाओगे, अकेले कोई नहीं जाएगा। मेस की तरफ जा रहे हो खाना खाने के लिए तो सारा ग्रुप एक साथ पहुँचेगा वहाँ पर। ये नहीं कि एक गया पहले, दो गया बाद में, ऐसे करके कोई नहीं जाएगा। वॉशरूम जाओगे तो भी बड्डी पेयर में जाओगे, वरना कोई नहीं जाएगा अकेला। और जब आप लोग ग्राउंड के ऊपर चल रहे हो, इस तरफ भी डायरेक्टरेट्स हैं, इस तरफ भी डायरेक्टरेट हैं, बीच में रोड है, तो आप बड्डी के साथ चल रहे हो तो एक बाजू को स्विंग करते हुए आप चलोगे।
ये कुछ रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो कुछ आरडीसी के अंदर जाने से पहले। और वहाँ पे आपको अपना पर्सनल चीज़ें जैसे कि सुई, धागा तो चलो होगा ही, सुई आपको किट के अंदर मिल जाएगी। सुई, नुकीली शार्प ऑब्जेक्ट्स आप नहीं लेकर जा सकते वहाँ पर। हमने भी नहीं लिए थे, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे नेल कटर हो गया, आपको नाखून कैसे काटोगे, आप पूछोगे नाखून कैसे काटोगे, ब्लेड कैसे लेंगे, वो सब भी आपको किट के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हमारे साथ वहाँ पर जो आपको मैं बता नहीं सकता। कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स बने जिन्होंने आखिरी मोड़ पे आकर साथ छोड़ दिया, और कुछ ऐसे भी दोस्त बने जो शुरू से साथ दिया उन्होंने और आखिर तक, और अभी तक साथ दे रहे हैं वो लोग। मुझे पता है कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनको एहसास होगा अपनी गलतियों का, और एक ना एक दिन कॉल या मैसेज ज़रूर करेंगे। बाय द वे छोड़ो इन चीज़ों को, आपके साथ मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। बाकी बात रही पूरी आरडीसी की, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिले। जो चीज़, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो लोग कहते हैं ना वहाँ पे जाके रिफ़्रेशमेंट का बहुत सारी रिफ़्रेशमेंट मिलती है, ये सब झूठ है, आपको भ्रम में रखा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे हम खाने के लिए तरसते थे, वहाँ पर एक चीज़ के लिए। वहाँ पर एक आपको यूआरसी कैंटीन मिल जाएगी, यूनिट रन कैंटीन बोलते हैं जिसको। तो वहाँ पे जाके आप लोग ख़रीदारी कर सकते हो, कुछ अपना पर्सनल आपने ख़रीदना हो तो वो ले सकते हो आप लोग वहाँ से ख़रीद के। तो हम लोग खाते थे वहाँ पर। और एक और चीज़, कलपत्रू को कभी नहीं भूलूँगा मैं। वहाँ पर एक कैफ़े है जो टीएससी के अंदर तो चलो नहीं खोला जाता, आरडीसी के अंदर खोला जाता है, स्टोर के पास है वो कलपत्रू कैफ़े। वहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी खाने के लिए, मैगी, आलू टिक्की, पाव भाजी, जलेबी और भी बहुत कुछ। आपने अगर अपना पर्सनल ख़रीदना हो वो भी आपको मिल जाएगा, टकाटक कुरकुरे वगैरह जो भी आपको चाहिए होगा वहाँ से आप ख़रीद सकते हो। बाकी बात रही पूरी आरडीसी, काफ़ी मज़ा आया हमको, मेरे को नहीं, मेरे को सिर्फ 50% मज़ा आया। 50% जो हमने काम वगैरह किया उसमें सब कुछ निकल गया। तो अगर आप भी आरडीसी करने वाले हो, 2027 आरडीसी आप बनना चाहते हो, तो अपनी डायरेक्टरेट की तरफ पूरा जोर दे दो, पूरी कोशिश करो, ताकि आपको यहाँ पे 7 कॉर्नर, यहाँ पे बैजेस, यहाँ पे मेडल ज़रूर लगे। बाकी बात करें आज के व्लॉग की, तो आज के व्लॉग में कुछ खास इतना था नहीं, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ आरडीसी के रिलेटेड ही कुछ बातें शेयर करें। तो बस फिर चलते हैं फिर, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर।